नमस्कार। संस्कृत में दीर्घ संधि पढ़ते हैं जो स्वर संधि का पहला ही भेद है। तो चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र देखेंगे पहले। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः अर्थात अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, इ, उ, री, लृ के बाद उसका सवर्ण, सवर्ण का मतलब इन्हीं के समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, री आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ और री हो जाते हैं। तो ये तो दीर्घ संधि की क्या है? परिभाषा है। अब इसमें जो परिभाषा में आया है ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व का मतलब क्या हुआ? छोटा, यानी कि ह्रस्व स्वर का मतलब हुआ छोटा, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें क्या है, कम समय लगता है, वो क्या हुए? ह्रस्व वर्ण। और दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। और वे वर्ण या वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। तो ये तो दीर्घ संधि की क्या हुई? परिभाषा हुई। अब थोड़ा सा इसे उदाहरणों से समझ लेते हैं। तो उदाहरण, पहला उदाहरण यहाँ पर है हिमालयः, हिमालयः। इसका विच्छेद होगा हिमधन आलयः। अब जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद में हम क्या करेंगे? सार्थक शब्द बनाएंगे। यानी कि विच्छेद का मतलब है कि जो भी सार्थक शब्द हमारे बनेंगे दोनों के क्या होंगे? अर्थ आएंगे। तो जैसे ये है हिमधन आलयः, हिम का अर्थ हुआ बर्फ और आलयः का अर्थ हुआ घर। अर्थात हिमालय का मतलब क्या हो गया? बर्फ का घर। अब यह दीर्घ संधि कैसे है? ये इधर नियम भी है। हिम, मौ में क्या है? अ, यानी कि हमारे क से ज्यों तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं सब में क्या छिपा हुआ है? अ। तो मौ में क्या है? अ, और आगे क्या है? आ। तो अ धन आ बराबर क्या होगा? आ। और आ की मात्रा ये लगी है, तो यानी कि हिमालय में क्या लगी हुई है? आ की मात्रा, ये आ आया है, इसीलिए यह क्या है? दीर्घ संधि है। दूसरा है पुस्तकालयः, पुस्तक धन आलयः, यानी कि पुस्तक का घर। क में क्या है? अ और फिर क्या है? आ। तो मिलकर के क्या होगा? आ। फिर तीसरा है धर्मार्थः, धर्म धन अर्थः। अ धन अ, म में भी अ है और आगे भी क्या है? अ है। तो अ धन अ बराबर आ। अगला है विद्यालयः, विद्या धन आलयः। विद्या में क्या है? आ और फिर है आगे भी आ। तो आ धन आ बराबर आ। फिर है विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। तो विद्या में भी क्या है? आ है, तो आ धन और फिर है अ। तो आ धन अ बराबर आ। इसीलिए क्या है? यह दीर्घ संधि है। तो ये दीर्घ संधि का अभी हमने एक नियम देखा है। अभी इसके नियम और हैं। अभी हमने सिर्फ क्या है? अ का ही हमने क्या है? अ और आ का हमने क्या देखा? उदाहरण देखा कि मिलकर के क्या बन जाएगा? आ। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अब अगला है ई का। ई का क्या हो जाएगा? ई।
तो चलिए, जो पहला उदाहरण है रविंद्रः, रवि धन इंद्रः। अब नियम क्या है, रवि में क्या है, इ धन ई मिला करके हुआ ई, और इसकी मात्रा क्या है, ऐसे आएगी हमारे शब्दों में। जब हम संधि करेंगे तो मात्रा ये लगी हुई होगी ई की। दूसरा है मुनीन्द्रः, मुनि धन इंद्रः, इ धन ई बराबर ई। फिर है गिरीशः, गिरि धन ईशः, इ धन ई बराबर ई। मुनीशः, मुनि धन ईशः, तो मुनि में क्या है, इ धन ई बराबर ई। महींद्रः, मही धन इंद्रः, ई धन ई बराबर ई। फिर है नदीशः, नदी धन ईशः, इसका भी नियम है ई और ई मिलाकर के भी क्या होगा, ई, यानी कि ये दीर्घ ई है। फिर है महिषः, मही धन ईशः, ई धन ई बराबर ई। फिर है नारींदु, नारी धन इंदु, नारी में भी क्या है, ई धन ई बराबर ई। तो ये ई का उदाहरण हुआ। अब इसका जो तीसरा है ऊ का भी क्या हो जाएगा, ऊ बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसे भी। पहला जो शब्द है भानुदयः, विच्छेद होगा भानुधन उदयः। भानु में क्या है, उ धन उ बराबर ऊ, दीर्घ बन गया ये, और ये मात्रा ऐसे लगेगी ऊ के शब्दों में। फिर है विधुदयः, विधु धन उदयः, उ धन ऊ मिलाकर के क्या हुआ, ऊ। फिर है लघूर्मि, लघु धन उर्मिः, उ धन ऊ मिलाकर के क्या बना, ऊ। फिर है वधूत्सवः, वधू धन उत्सवः। अब वधू में क्या है, ऊ की मात्रा है, तो ऊ धन उ बराबर ऊ। फिर है वधूलेखः, वधू धन उल्लेखः, ऊ धन उ मिलाकर के बना ऊ। फिर है वधूर्जा, वधू धन ऊर्जा। तो दोनों में क्या है, दीर्घ ऊ है, तो ऊ धन ऊ मिलाकर के भी क्या बना हमारा, ऊ बना। तो ये तीसरा नियम हुआ इसका। अब चौथा है नियम है, और इसमें री का भी क्या होगा, री। ये जो री है ये क्या है, दीर्घ री है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। मातृणम, मातृ धन ऋणम। तो मात्र में भी क्या लगी हुई है, री, और आगे भी है री, तो री धन री बराबर री। और फिर अगला है पितृणम, पितृ धन ऋणम। तो पितृ में भी क्या लगी है, री, री धन री बराबर री। तो ये 4 नियम क्या हैं, दीर्घ संधि के हैं। तो ये चारों नियम आप देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।